नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपको करंट जीके पढ़ा रहा हूँ। करंट जीके में इस सीरीज में मैं आपको 368 पढ़ा चुका। आज चलते हैं 369। मैं आपको कहा था कि 369 का कमेंट में आपको आंसर बताना है। चलो दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर। सुप्रीम कोर्ट के किस स्थापना वर्षगांठ में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का आरोहण किया है? यह है 75वें। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर था 75वें। अब देख लो किसका गलत है और किसका सही है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 370 की ओर। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रमंडल 2024 का शतरंज आयोग का आयोजन किया गया श्रीलंका में। दोस्तों, कहाँ? श्रीलंका में। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 371 इस सीरीज में। एशियाई राजगिद्ध के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? ये हमारे यूपी में ही शुरू किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 372 की ओर। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत में C-130 जे सुपर हैक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 373। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है ऑप्शन बी, रजत पदक। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 374। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों IIM अमृतसर के साथ समझौता किया है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 375 की ओर। क्या करेंगे? केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ मंजूर किए? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2817 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 376 की ओर। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 377। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए? कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 8। 8 रेलवे स्टेशन के नाम हाल ही में बदले गए हैं। ठीक है दोस्तों, आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 378। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थारगवेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? किसे जीता है दोस्तों? ऊंची कूद। ऑप्शन ए, ऊंची कूद में ये पदक जीता गया है। आओ इसी के साथ चलते हैं 379। BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय यात्रा। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 380 की ओर। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेस लॉन्च किया? प्रोजेक्ट नमन का पहला फेस लॉन्च किया है, ये किया है दोस्तों इंडियन आर्मी। ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी ने किस प्रोजेक्ट नमन का पहला फेस लॉन्च किया है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 381। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, जहाँ दोस्तों पहली आ जा एथलीट बनी, वो इम्पोर्टेंट हो जा है,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो इसमें नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रीति पाल। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 382 की ओर। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न दर्जा प्राप्त दिया? मतलब ये बताना है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न दर्जा दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 383 की ओर। क्या केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ये जो जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से निर्वाचित किए गए। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 384 की ओर। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंधन बैंक, ऑप्शन सी, बंधन बैंक। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 385 की ओर। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 386 की ओर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए कितने भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया? वे बताना है जिसे भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है, वे ऑप्शन बी हो जाएगा, किसे हरविंद सिंह को और प्रीति पाल को ध्वजवाहक बनाया गया। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 387 की ओर। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया गया ऑप्शन सी, चीन में। कहाँ किया गया दोस्तों? चीन में। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 388 की ओर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की? मतलब वो बताना मोदी जी ने किस शहर में जल संचय जल भागीदारी की है? वो की है दोस्तों ऑप्शन सी, सूरत में। कहाँ की है? सूरत में। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर किसकी ओर? प्रश्न नंबर दोस्तों 389 की ओर। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्वनी वैष्णव को, अश्वनी वैष्णव को। और इसी के साथ चलते हैं 390 की ओर। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिला को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? यह की है दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान, ऑप्शन डी, राजस्थान। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 391। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह किया है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ किया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 392। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब धरोहर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? ये जीता है गोल्ड, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 393। इंग्लिश चैनल को अकेली तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? सबसे उम्रदराज भारतीय सिद्धांत अग्रवाल, ऑप्शन डी, सिद्धांत अग्रवाल। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 394। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? वो की है 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आओ इसी के साथ चलना है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए समझौता किया है? यह किया है दोस्तों सिंगापुर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किया है सिंगापुर, सिंगापुर किया है समझौता। आओ दोस्तों अब देखते हैं प्रश्न नंबर 396। प्रश्न नंबर 397। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास
किया, तो इसका किया है ऑप्शन सी 397 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस के साथ। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 398। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ये जीता है दोस्तों बांग्लादेश ने, ऑप्शन बी। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 399। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ मंजूर किए हैं? ये किया है 4136 करोड़, ऑप्शन बी। कितने करे हैं? 4136 करोड़। और इसी के साथ चलते हैं आज 400वें प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? ये जीता है दोस्तों कार्तिक वेंकटरमन, कार्तिक ने जीता है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 401 के। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया? तो यह किया गया दोस्तों, ये किया गया ऑप्शन सी 28 अगस्त 28 से 8 सितंबर के बीच पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में पैरा ओलंपिक पेरिस में हुआ है दोस्तों। आओ चलते हैं 402 के। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्रीय शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ये आप सबको पता होगा, ये लद्दाख में हुआ है। इसी के साथ 7 हो जाएंगे दोस्तों, 2 थे उसमें, पहले 5 नए बनाए। आओ आज का ये दोस्तों 403 लास्ट प्रश्न है इस सीरीज में करंट जीके में। मैं आपको 402 तक बता चुका, 403 ये आपको इसका आंसर खुद बताना है। मैं कल वीडियो में 403 का आंसर आपको बताऊंगा, आज आपको खुद ही इसका आंसर कमेंट करके बताना है 403 का आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है आपको करंट जीके, कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।